क्रिएटर की अभिव्यक्ति। ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी देवतुल्य प्यारे भाइयों को सादर प्रणाम स्वीकार हो। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के सभी आत्मीय दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सब इस युग के युग व्यास, युगावतार, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतार कर अपने को मानव से महामानव बनाते हैं। मनुष्य जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता कठिन प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। ये दिव्य अमृतमय संदेश आप सुनते हैं युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन के उद्घोषक युग ऋषि पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी का। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो संदेश गृहस्थ जागरण की दिशाधारा नामक प्रकरण से, जिसका विषय है विवाहित जीवन का अलौकिक आनंद। जी हाँ, पुनः ध्यान दें, विवाहित जीवन का अलौकिक आनंद। इस टॉपिक पर आपको 7 वीडियो संदेश युग ऋषि के क्रमशः मिलते रहेंगे। इन सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों तक संप्रेषित करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि एक युग के ऋषि द्वारा लिखा गया युग साहित्य का ज्ञान अमृत संदेश आप तक पहुँचे। आप सभी को धन्यवाद। पति व्रत और पत्नी व्रत साथ साथ। पति व्रत की चर्चा तो बहुत की जाती है, पर पत्नी व्रत की बात कोई नहीं कहता। पत्नी के लिए ना जाने कितनी मर्यादाएं हैं। उसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और किस तरह सोचना चाहिए आदि अनेक नियम, उपनियम, उपदेश उसे जन्म से ही सुनने होते हैं। पर पति की उस संखलता पर अंकुश लगाने में समाज अधिक रुचि नहीं लेता और अधिकांशतः उदासीनता भी प्रदर्शित करता है। ये अनुचित ही नहीं, अन्याय भी है। ताली दोनों हाथ से बजती है। आदर्शों का निर्वाह दोनों ओर से होना ही चाहिए। पति और पत्नी दोनों ही गाड़ी के 2 पहियों के समान हैं और दोनों का स्तर भी एक समान ही है। दोनों को सच्चे मित्र की भांति एक दूसरे के प्रति निष्ठा व ईमानदारी से प्रेम संबंध रखने चाहिए। जिस पक्ष से भूल होती है उसे तत्काल सुधारना चाहिए। कोई भी दूसरे पर एकाधिकार जमाने का अहंकार प्रदर्शित न करे। सफल दाम्पत्य जीवन के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक दृष्टि से पति पत्नी एक दूसरे के प्रति पूर्ण विश्वास रखें और मर्यादा व संयम के साथ एक दूसरे के प्रति समर्पित हों। जिस प्रकार पति पत्नी का सम्मान करती है, उसी प्रकार पति को भी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। जिस घर में पतिव्रत और पत्नी व्रत का निर्वाह साथ साथ होता है, वहाँ सदैव हर्ष व उल्लास का वातावरण बना रहता है तथा परिवार में सभी को अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का समुचित अवसर मिलता है। इसी में दाम्पत्य जीवन की सार्थकता है। वैदिक काल में ही ऋषियों ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था और विवाह संस्कार के समय वर एवं वधू द्वारा कुछ प्रतिज्ञाएं लेने का विधान बनाया था। इन प्रतिज्ञाओं का जीवन भर पालन करना दोनों का परम पुनीत दायित्व है और यही पति व्रत एवं पत्नी व्रत का मूल आधार है। इसके साथ ही समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को सदैव याद रखने के लिए सप्तपदी की व्यवस्था निश्चित की गई थी। ये हमारा दुर्भाग्य ही है कि विवाह संस्कार के समय इन प्रतिज्ञाओं और सप्तपदी पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता और बाद में तो उन्हें बिल्कुल ही भुला दिया जाता है। इनके माध्यम से शास्त्रों ने जो निर्देश दिए हैं वे अत्यंत सारगर्भित हैं। इनका बार बार स्वाध्याय करते रहना चाहिए। ओम शांति। वर वधू की प्रतिज्ञाएं। विवाह संस्कार का ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कन्यादान, पाणी ग्रहण एवं ग्रंथि बंधन हो जाने के बाद वर वधू के दाम्पत्य जीवन में बंध जाने की सार्वजनिक स्वीकृति हो जाती है। वे पति और पत्नी के महत्वपूर्ण पद पर आसीन हो जाते हैं। जिस प्रकार किसी भी महत्वपूर्ण पद को ग्रहण करने के बाद शपथ समारोह होता है, उसी प्रकार
पति और पत्नी के रूप में अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाने की प्रतिज्ञा सार्वजनिक रूप से कराई जाती है। इस दिशा में पहली जिम्मेदारी पति की ही होती है, अतः पहले वर और बाद में वधू से प्रतिज्ञाएं कराई जाती हैं। आइए अब जानते हैं वर की क्या प्रतिज्ञा है, क्या संकल्प हैं जो बहू के प्रति वो लेता है। प्रतिज्ञा नंबर 1। आज से धर्म पत्नी को अर्धांगिनी घोषित करते हुए उसके साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाकर एक नए जीवन की सृष्टि करता हूँ। अपने शरीर के अंगों की तरह धर्म पत्नी का ध्यान रखूँगा। प्रतिज्ञा नंबर 2। प्रसन्नतापूर्वक गृह लक्ष्मी का महान अधिकार सौंपता हूँ और जीवन के निर्धारण में उसके परामर्श को महत्व दूंगा। प्रतिज्ञा नंबर 3। रूप, स्वास्थ्य, स्वभावगत गुण दोष एवं अज्ञान जनित विकारों को चित्त में नहीं रखूँगा। उनके कारण असंतोष व्यक्त नहीं करूँगा। स्नेहपूर्वक सुधारने या सहन करते हुए आत्मीयता बनाए रखूँगा। प्रतिज्ञा नंबर 4। पत्नी का मित्र बनकर रहूँगा और पूरा स्नेह देता रहूँगा। इस वचन का पालन पूरी निष्ठा और सत्य के आधार पर करूँगा। प्रतिज्ञा नंबर 5। पत्नी के लिए जिस प्रकार पतिव्रत की मर्यादा कही गई है उसी दृढ़ता से स्वयं पत्नी व्रत धर्म का पालन करूँगा। चिंतन और आचरण दोनों से ही पर नारी से वासनात्मक संबंध नहीं जोड़ूंगा। प्रतिज्ञा नंबर 6। गृह व्यवस्था में धर्म पत्नी को प्रधानता दूंगा। आमदनी और खर्च का क्रम उसकी सहमत से करने की गृहस्थोचित जीवनचर्या अपनाऊंगा। प्रतिज्ञा नंबर 7। धर्म पत्नी की सुख, शांति, प्रगति और सुरक्षा की व्यवस्था करने में अपनी शक्ति तथा साधनों आदि को पूरी ईमानदारी से लगाता रहूँगा। प्रतिज्ञा नंबर 8। अपनी ओर से श्रेष्ठ व्यवहार बनाए रखने का पूरा प्रयत्न करूँगा। मतभेदों का सुधार शांति के साथ करूँगा। किसी के सामने पति को लांछित तिरस्कृत नहीं करूँगा। प्रतिज्ञा नंबर 9। देवतागण, अग्नि तथा सत्पुरुषों की साक्षी में वचन देता हूँ कि पत्नी के प्रति सहिष्णु और मधुरभाषी बनकर रहूँगा। प्रतिज्ञा नंबर 10। पत्नी के असमर्थ या अपने कर्तव्य से विमुख हो जाने पर भी अपने सहयोग और कर्तव्य पालन में रत्ती भर भी कमी न रखूँगा, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। प्रतिज्ञा नंबर 11। मधुर प्रेम युक्त चर्चा, सद्व्यवहार और दृढ़ पत्नी व्रत के पालन का वचन देता हूँ। ये थी 11 प्रतिज्ञाएं थी जो वर द्वारा ली जाती हैं। अगली प्रतिज्ञा है कन्या के लिए। कन्या की प्रतिज्ञाएं। प्रतिज्ञा नंबर 1। अपने जीवन को पति के साथ संयुक्त करके नए जीवन की सृष्टि करूंगी। इस प्रकार घर में हमेशा सच्चे अर्थों में अर्धांगिनी बनकर रहूंगी। प्रतिज्ञा नंबर 2। पति के परिवार के परिजनों को एक ही शरीर के अंग मानकर चलूंगी। सभी के साथ शिष्टता बरतूंगी। उदारतापूर्वक सेवा करूंगी। मधुर कोमल व्यवहार रखूंगी। प्रतिज्ञा नंबर 3। आलस्य को छोड़कर परिश्रम पूर्वक गृह कार्य करूंगी। इस प्रकार पति की प्रगति और विकास में समुचित योगदान करूंगी। प्रतिज्ञा नंबर 4। पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी। पति के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखकर सदैव उनके अनुकूल रहूंगी। कपट दुराव न करूंगी। निर्देशों के अविलंब पालन का अभ्यास करूंगी। प्रतिज्ञा नंबर 5। सेवा परायणता, स्वच्छता, प्रसन्नता तथा प्रिय भाषण का अभ्यास बनाए रखूंगी। इसके विपरीत ईर्ष्या, कुढ़न, रूठने आदि के दोष न अपनाऊंगी। इस प्रकार सदा प्रसन्नता देने वाली बनकर रहूंगी। प्रतिज्ञा नंबर 6। मितव्ययी बनकर घर का संचालन करूंगी। फिजूल खर्ची से बचूंगी। पति के आर्थिक या शारीरिक दृष्टि से असमर्थ हो जाने पर भी उत्साहपूर्वक सद्गृहस्थ के अनुशासन का पालन करूंगी। प्रतिज्ञा नंबर 7। नारी के लिए पति देव स्वरूप होता है, ये मानकर मतभेद भुलाकर सेवा करते हुए जीवन भर सक्रिय रहूंगी। कभी भी पति का अपमान न करूंगी। प्रतिज्ञा नंबर 8।
जो पति के पूज्य और श्रद्धा पात्र हैं उन्हें सेवा द्वारा और विनय द्वारा सदैव संतुष्ट रखूंगी। प्रतिज्ञा नंबर 9, किसी भी स्थिति में कभी भी स्वयं पति के विमुख हो जाने पर भी प्रतिफल की आशा किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। इस तरह से पति की प्रतिज्ञा कुछ ज़्यादा यानी 11 है और पत्नी की प्रतिज्ञा कुल 9 है। तो इन प्रतिज्ञाओं को मनन चिंतन करें और अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन सही ढंग से करें तो दाम्पत्य जीवन हमेशा सफल रहेगा। ओम शांति। सप्तपदी। वर वधू की प्रतिज्ञाओं के उपरांत यज्ञ की परिक्रमा और भावरों का क्रम चलता है और इस प्रकार विवाह संस्कार का व्यक्तिगत एवं पारिवारिक भाग पूर्ण हो जाता है। परंतु गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के साथ ही समाज के प्रति पति पत्नी के रूप में उनके दायित्वों का स्मरण कराने के लिए सप्तपदी का आयोजन उसी समय होता है। वर वधू साथ साथ कदम से कदम मिलाकर सैनिक की भांति 7 कदम आगे बढ़ाते हैं। एक कदम आगे बढ़ते हैं, रुकते हैं और फिर अगला कदम बढ़ाते हैं। प्रत्येक बार रुककर मंत्र के साथ अपने कर्तव्यों को दोहराते हैं। विवाह के उपरांत ये जो 7 कार्य करने हैं उनमें दोनों का उचित और न्याय संगत योगदान रहे, इसकी रूपरेखा सप्तपदी में निर्धारित की गई है। दैवी शक्तियों की साक्षी में इनका पूरा करने का संकल्प लिया जाता है। पहला कदम अन्न के लिए। अन्न का उत्पादन, अन्न की रक्षा, अन्न का सदुपयोग जो कर सकता है वही सफल गृहस्थ है। आहार सात्विक एवं स्वास्थ्यवर्धक हो, चटोरेपन का कोई स्थान न हो, अतिथि सत्कार में कमी न हो। पहले कृषि ही मुख्य व्यवसाय था और गृहस्थ द्वारा उपजाए गए अन्न से ही ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के लोगों का भी काम चलता था। अब अनेक प्रकार की जीवनोपयोगी वस्तुओं का निर्माण होने लगा है। गृहस्थ का धर्म है कि समाज के उपयोग की वस्तुओं के उत्पादन में अपनी प्रतिभा व क्षमता लगाएं। समाज को पतन की ओर ले जाने वाली हानिकारक वस्तुओं का उत्पादन अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कभी न करें। दूसरा कदम है शारीरिक और मानसिक बल के लिए। व्यायाम, परिश्रम, उचित एवं नियमित आहार विहार से ये संभव है और इसी से परिवार, समाज व राष्ट्र की उन्नति एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। तीसरा कदम धन के लिए। धन के बिना संसार का कोई कार्य नहीं चल सकता। परिश्रम और ईमानदारी से पवित्र साधनों के द्वारा अधिक से अधिक धन कमाएं। अपनी ब्राह्मणोचित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न्यूनतम धन का उपभोग करें। सादगी व मितव्ययिता से काम चलाएं। फिजूल खर्ची, फैशन, व्यसन आदि के चक्कर में न पड़ें। शेष धन को समाज की उन्नति के लिए प्रयोग में लाएं। चौथा कदम सुख के लिए। सदैव प्रसन्नचित्त रहें और प्रत्येक परिस्थिति को ईश्वर का वरदान समझते हुए हंसकर स्वीकार करें। इस प्रकार संतोषी सदा सुखी की नीति अपनाते हुए समाज में सर्वत्र हंसी खुशी का उल्लास समय वातावरण बनाएं। पांचवा कदम परिवार पालन के लिए। परिवार में छोटे बड़े सभी सदस्यों की सुख सुविधा का ध्यान तो रखें ही, उन्हें सुसंस्कारित बनाने का भी प्रयास करें। बच्चों को सद्गुणों और सत्प्रवृत्तियों की ओर प्रेरित करें जिससे वे समाज के आदर्श एवं उपयोगी नागरिक बन सकें। छठा कदम ऋतुचर्या का। विवाह को केवल प्रजनन का प्रमाण पत्र समझकर अंधाधुंध संतानोत्पादन के कार्य में ही न जुट जाएं। इससे जनसंख्या की वृद्धि होती है और अपने परिवार के साथ साथ पूरे समाज व राष्ट्र की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। सुखी दाम्पत्य के लिए मर्यादा व संयम का पूरी कठोरता से पालन करें। आर्थिक, शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्थिति को देखते हुए ही संतान उत्पन्न करें और उसे सुयोग सुसंस्कृत बनाने की व्यवस्था करें। सातवां कदम मित्रता को स्थिर रखने और बढ़ाने का। आपस में और परिवार में तो सभी से मित्र भाव रखें ही, समाज में भी सबसे मित्रवत व्यवहार करें। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस प्रकार उदारता, सहिष्णुता, दया, सेवा आदि की भावना बलवती होती है तथा
लोभ मोह अहंकार आदि दुर्गुणों का स्वतः ही नाश हो जाता है। मित्र भाव रखने से शत्रु भी दुष्टता का त्याग करके मित्र बन जाते हैं। इस प्रकार एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। इस प्रकार दोनों ही प्रतिज्ञाओं और सप्तपदी के माध्यम से एक सुसंस्कृत परिवार और उत्कृष्ट एवं समर्थ समाज की रचना करने का संकल्प लेकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। इन संकल्पों को जीवन भर याद रखने और सदैव पालन करते रहने में ही विवाहित जीवन के अलौकिक आनंद की प्राप्ति संभव है। ओम शांति। क्रिएटर का विनम्र निवेदन। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के आत्मीय दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि का अमृतमय संदेश। इस पर मनन चिंतन करें और जो आपके लिए उचित हो उसे अपने आचरण में उतार कर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इष्ट मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर संप्रेषित जरूर करें ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। मनुष्य देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। धन्यवाद।